नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गोपाल दास नीरज की 4 लाइनें हैं सर जी। कि कांपती लो स्याही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी गीत थी पर जिल्द बधाने में कटी। वाह वाह, क्या तो बात, सर बहुत पहला बहुत मुद्दा है सर जी मध्य प्रदेश का। हम लोगों ने भी पिछले दिनों लखनऊ का एक मामला उठाया था, प्रेरणा स्थल पे 200 जी भेड़ें मर गई जी जी खाना खा के जहरीला। अब कुछ सर ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ। नीरज साहब की एक रचना है मेरा नाम जोकर में, कि जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। ए भाई जरा देख के चलो। तो सर हुआ क्या कि मध्य प्रदेश में खरगोन में हम्म 200 से ज्यादा पक्षी, हम्म खासतौर से तोते, मृत हम्म पाए गए। हम्म और बर्ड फ्लू नहीं था उन्हें, खाना दूषित खाना खाकर उनकी मौत हुई है। इसकी जांच भी चल रही है। हम्म। तो मुझे याद आया कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब रायबरेली के, तो उन्होंने एक रचना की लिखी थी पद्मावत। रायबरेली जिले में जायस ऊंचाहार ये सब है। अच्छा हाँ, तो वहाँ के थे। तो जी। उन्होंने एक रचना की थी पद्मावत की, हम्म जिसमें एक हीरामन तोता था। हम्म पद्मावती और रत्नसेन जो राजा थे उनके प्यार मोहब्बत की कहानी थी उसमें। और बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में अभी अगर 2010 के बाद की बात छोड़ दी जाए तो अमूमन हर घर में तोते पाले जाते थे। पेड़ में कुछ हो ना हो लेकिन हर घर में तोता जरूर होता था। लगभग लगभग मतलब हर घर में नहीं लेकिन हर नहीं, तीसरे तोता चौथे। तोता एक ऐसा पक्षी है। जी। तोता है, बकरी है, ये सब हम्म। हर घर में आपको कबूतर ज्यादातर। है। कबूतर है, हम्म। मिलता था इसलिए कि तोता तो खास करके इसलिए कि उससे बच्चे भी खेलते थे, वो नकल करने का हाँ, मास्टर था। इंसानी भाषा में। इंसानी हाँ भाषा अगर आप उसको रटा दीजिए, हाँ 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 मिट्ठू मियाँ, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी आप तो जो वो भी रटा दीजिए। मिट्ठू मियाँ वो भी दोहराएगा। हाँ तो वो बच्चों के से लेके बूढ़ों तक के लिए घर में एक हाँ चहल पहल हाँ, एक का मरकज था। दिल बहलाने का हाँ, एक बहुत अच्छा एक जरिया बहुत था। बड़ा जरिया था। तो वो पालते थे, और कबूतर भी बहुत ही बरकत वाला वो जी। होता है कि अगर वो वैसे पक्षी को पाले तो उससे घर में जो है थोड़ा सा चहल और पहल है, उसका माहौल कबूतर होता का है। तो बहुत बड़ा पहले शो होता था उड़ाने का कि किसका कबूतर हम्म। कितना दूर तक उड़ेगा। लेकिन उसकी जगह ने धीरे 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 जी। धीरे कुत्ते ने ले ली। हाँ घरों में कुत्ता और बिल्ली पलने हाँ लगा। हाँ, जी अब बड़े बड़े फ्लैट जब बने आराम आसाइश वाले, जी। तो हर आदमी के हाथ में एक डॉगी। हाँ, वो अपने बच्चे को शाम को चाहे ना घुमाने जाए लेकिन कुत्ते हाँ, को टहलाने जरूर कुत्ते को जाएगा। टहलाने जाएंगे, उनका जी। लेटरिन तक हाँ उठाएंगे। हाँ। और मोती से सफर शुरू हुआ और आज सिम्बा तक आ गया है। हाँ तो हमारे यहाँ भी है सर जी। सिम्बा। तो सर क्या कहेंगे इस पे मध्य प्रदेश पे। अब देखिए, मध्य प्रदेश के अजीब हालात से गुजर रहा है, जहाँ की तरक्की के लिए बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट टीवी में चलाए जा रहे हैं कि मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश जी। की तरक्की की ओर अग्रसर है। हम्म। वहीं पर 2000 लोग जहरीले पानी की पीने से मौत की दहाने पर पहुंच गए। जी। कितने मर गए उसमें, हाँ और बीमार पड़ गए। अब बताइए, पानी पीना लोगों के लिए मुश्किल हो गया हाँ, है। जो कुदरत ने दिया है। हाँ, अभी कुछ दिन बीता ही है कि वहां पर 200 तोते के तोते मरने मर की गए। बात आ गई। तोता ही नहीं, उसमें तोता ज्यादा तादाद में, उसमें कबूतर भी हाँ, है, कई पक्षी हैं। गौरैया है, जी। और भी पक्षी हैं। अब जिन भी तो पक्षियों ने वो खाया। वहां पर भी ये हुआ कि जहरीला खाने से ही मामला है। अभी जो मैंने रिपोर्ट उसकी पढ़ी है, तो उसमें डॉक्टर ने बताया है कि ये ठंडक से या किसी और वजह से नहीं मरे। हम्म। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं हम्म। कि ये मरे कैसे। हम्म। तो एक सरकार वहाँ की क्या कर रही है कि अब पक्षी तक वहाँ सुरक्षित नहीं। हाँ, वो छोटी अब आद में चावल और कंकड़ हाँ मिला है हाँ, उनके। तो अब ये है कि ये तो जो सरकार होती है हम्म। उसका ये धर्म होता है कि हर जीव की रक्षा के लिए बिल्कुल। वो व्यवस्था कराए। जी। विभाग होता है, पूरा जंगल विभाग, वन फॉरेस्ट हाँ हाँ, विभाग है, वन जीव का संरक्षण का मंत्री होते विभाग हैं, है, जीव मंत्री जंतु होते मंत्री हैं। होते हैं। जीव लेकिन वो जंतु वोट में नहीं देते हैं ना सर। उनका वोट नहीं मिलता है, इसलिए हाँ जो है जब तो एसआईआर हो रहा है हाँ, तो तो बस वो नहीं खारिज आएंगे। खारिज हो गए वो। अब वो सर एक बड़ा विचित्र मामला गाजियाबाद का पता चला। हम्म एक कौशाम्बी थाने के महान एसएचओ हैं अजय शर्मा जी। हम्म यूपी पुलिस नए नए कारनामे करती है। हम्म भी 2-3 साल पहले की बात है, ठाए ठाए करके आवाज निकाल रही थी गोली की। हम्म तो अजय शर्मा जी महाराज ने क्या किया हम्म कि उन्होंने पीठ पर लगाई नागरिकता जांच की मशीन, हम्म पूछा बांग्लादेशी तो नहीं हो। ये एक नया कारनामा हुआ। और ये इन्वेस्टिगेशन खाली यूपी पुलिस ही कर सकती है और कोई कर भी नहीं सकता। ये सब कारनामे कि मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकाल ले, नागरिकता जांच की मशीन लगा ले, ये यूपी पुलिस कर सकती है। क्या कहेंगे सर। अब देखिए, पुलिस का मामला तो ये है कि साहब देखिए,
उनके हाथ में सुरक्षा का इतना बड़ा जी व्यवस्था है कि वो लॉ एंड चाहे, ऑर्डर पूरा। हाँ वो चाहे तो सब सुरक्षित रहें, जी और उनकी लापरवाही अगर हो गई तो फिर बड़े से बड़ा कांड हो बिल्कुल, सकता है। नो डाउट। अब देखिए ये जो उन्होंने, अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी ने हम्म वर्दी का रोब जो दिखाया जाकर हम्म के गाजियाबाद में, हम्म वहां पर वो बांग्लादेशी ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ एसआईआर अभी हो रहा था, जी तो हमारे असल में दिक्कत ये है कि देखिए जब कोई बहुत बड़ा कद का मंत्री या नेता जी बोलता है कि हम देश के अंदर घुसपैठियों को नहीं रहने हम्म देंगे, तो और कांग्रेस उनकी उनको उनका वो बचा रही है, तो नीचे बल मिलता है लोगों को कि हम अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको ऐसा ट्विस्ट दे दें कि वो बड़ा नेता सुने तो बड़ा खुश हो जाए कि देखिए हम भाई कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। हम्म तो इन्होंने किया क्या कि जब ये गाजियाबाद के उस बस्ती में पहुंचे हैं जहाँ की इन्होंने जांच करनी शुरू की, तो हम्म वो अपना सारा कागज उसने दिखाया एक हम्म, परिवार ने कि साहब हम लोग बिहार के रहने वाले हाँ हैं। अररिया का था वो। हाँ, हाँ, बिहार के रनिया के रहने वाले हैं, और हम्म यहाँ पर हम लोग जो है अपना वो मछली उछली बेच करके हम्म कारोबार करके अपनी जीविका चलाते हैं, हम्म ये हमारे सबूत है सब। हम्म, वो मानने को तैयार नहीं, उसकी पीठ पे उन्होंने लगाया मोबाइल। हाँ वीडियो बनाया बकायदा। हाँ, मोबाइल लगा करके कहा तो इसमें ये मशीन बता रही है कि तुम तुम बांग्लादेशी बांग्लादेशी, हो। ये अब कौन सा बताइए। ऐप आया, हमने तो हाँ, तो नहीं। उसकी लड़की जो थी नाराज हो गई, कहने हम्म, लगे भाई इस मोबाइल से कहाँ जांच होती है। हाँ तो उससे भिड़ गए ये लोग। हाँ तो अब ये जब मामला वायरल हुआ, हाँ, तो उससे अब पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम है। और वहाँ खाली कई उनको चेतावनी देकर कई छोड़ दिया सांसदों गया। ने कहा कि लोकसभा में इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और हाँ कहेंगे सरकार से कि वो मशीन लाओ जिससे बांग्लादेशी ढूंढे जा रहे हैं। एक्चुअली सर गलती उनकी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक लिखा है, उसमें एक लाइन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी। तो पुलिस भी अति उत्साहित हो जाती है, उसको पता है कि मेरा जो बॉस है वो इन चीजों से उल जुलूल हरकतों से खुश होगा, तो वही कह रहे हैं ना कि इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जब कोई ऐसी ऐसी हरकत करती है तो जी उसको ये लगता है कि हम कह देंगे साहब आप कह रहे थे बांग्लादेशी ढूंढो, हम बांग्लादेशी ढूंढ रहे थे, वो सब थे हमारे हम्म संदेह से बांग्लादेशी, तो हमने प्रेशर के लिए किया था। अगर बात गलत होगी तो हम कहेंगे कि प्रेशर बना रहे थे। बिल्कुल सही कहा। अभी पिछले दिनों कुमार विश्वास आए थे अटल जी के जन्म शताब्दी पे, तो मंच से एकल काव्य पाठ था। नई चीज शुरू हुई है हिंदुस्तान में कि 10 कवियों का रोजगार छीनने का काम कुमार विश्वास ने किया है, वो एकल पाठ करने लगे हैं। तो उन्होंने कुछ लाइनें कही मन से जो आपत्तिजनक थी, वो पिछले साल भी वही लाइनें उन्होंने कही थी। वो राज्यसभा के लिए बहुत लालायित रहते हैं कि पहले अरे अटल, सभा सभा आप लोग ऐसे कह देते हैं कि वो जैसे रखी हुई हाँ उठा वो के नहीं दी उनको जाएगी। ही पिछले साल भी उन्होंने कहा था। सर फिर उन्होंने एक ही चीज कही, कहा कि अटल जी के सरकार में क्या होता था, के जमाने में क्या होता था कि कूड़ा उठा लूं, फिर आया राजनाथ सिंह जी का, मोदी जी का जमाना, अब योगी का जमाना है, इसमें कूड़ा भी साफ कर दो, कूड़े वाले भी साफ कर दो। मतलब ये लैंग्वेज, जो मुख्यमंत्री बैठे हैं मंच पे, ये चीजें होने लगी। नहीं, अभी दिक्कत ये खैर, हो गई है ना कि जब लोगों को पता हो गया है कि ये भाषा बोलेंगे, आप इस बात को साबित कर रहे हैं कह के कि ये भाषा बोलेंगे तो हमें राज्यसभा मिल जाएगी, बिल्कुल यही मानता उनका, रहे, उनकी यही सोच यही है। यही मानक रह गया। हाँ, यही मानक रह गया है। अब सर एक बड़ा मजेदार मामला है, विदेश से जुड़ा है, चीन का है। हमारे देश में तो झाड़ फूक जादू टोना होता था, दशकों से होता रहा है, सदियों से होता रहा है। चाइना में भी हुआ। तो चीन से चौंका देने वाली खबर आई, जहां दक्षिणी चीन की एक अदालत ने महिला को कारावास की सजा सुनाई। महिला पर भूत भगाने की रस्म निभाते समय गलती से अपनी बेटी को मार डालने का आरोप है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए यहाँ पर ये मामला चीन की जो खबर आई है वो जी मैंने पढ़ा, उसको देखा। जी तो दरअसल एक माँ और 2 बेटियां हैं चीन की, जी जिनको ये शक है कि उन पर भूत प्रेत आत्मा का हम्म कहीं साया है, जी और वो उसमें जो है शक में जी रहने लगी हैं, और उनको भय सताने लगा है कि कोई आत्मा है जो हमारी निकाल छीने ले रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। बहरहाल कुल ले दे के उसमें कहानी ये सामने आई कि एक बेटी ने अपनी माँ और बहन से कहा कि हम पर जो है बहुत ज़्यादा भूत सवार है, हम्म तो प्रेत की आत्मा जो है, प्रेत आत्मा हमारे पास हमको, प्रेस सवार हो गया। हाँ प्रेत सवार है, तो जी आप लोग हमको इलाज करिए हमारा, और झाड़ फूक से करिए। हम्म तो लड़की ही ने बताया कि हमको जो है आप झाड़ फूक जब करिए, हम्म तो माँ ने क्या किया कि उसके सीने पर प्रेशर कर करके उसको मुंह खोल खोल के पानी डाला, तो उल्टी उसको करा उल्टी दीजिए। कराई। जी उल्टी कराई तो उससे कुछ जैसे उसको राहत मिल गई। तो फिर उसने कहा कि अब हमें आराम मिला है, आप लोग ऐसे ही करते रहिए। वो क्रिया हो गई उल्टी।
हाँ मर्डर नहीं किया, लेकिन हाँ, ये अदालत ने भी कहा है ये इसे। हाँ नहीं, देखिए वो तो अमाउंटेड हम्म टू मर्डर हो जाता हम्म। है ना, कि वो अब गैर कैसे, इरादतन हत्या माना हाँ जाएगा इसको। कि हाँ गैर इरादतन हत्या का हम्म इरादा नहीं है, और हत्या की भी नहीं है, वो हम्म तो जब मृत घोषित हो गई, कोई हम्म। आदमी आपके डांट देने से या हाँ, माँ सदमा लग जाए अचानक से। सदमे से मर जाए, जी। तो वो कह देता है कि आपकी वजह से आपने हम्म हत्या कर दी। हम्म वो फिर वो उसकी परिभाषा यही होती है कि गैर आपकी, इरादतन। हाँ हाँ आपके भय से वो मरा, यानी जी आपने उसकी हत्या कर दी। जी। तो उसकी माँ पर ये इल्जाम लगा और अदालत ने उसको सजा सुनाई। ठीक। अब सर, अब केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस थमाया है, जी जिसमें ग्रोक एआई से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने कंपनी से 72 घंटों में रिपोर्ट भेजने को भी कहा है। आजकल सर एआई का जमाना जब से आया है, तब से क्या सही है, क्या गलत, क्या हकीकत है, क्या नकली है, कुछ तय करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ दिन में तो हमें लग रहा है कि लोग इसी को अपना बचाव पग बना लेंगे कि भैया ये तो एआई बनाया, हमने किए नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए, आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं जी हर क्षेत्र में, जी। और उसका जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो एडवांस आ रही है, हम्म तो उसको हम अपने बजाय सदुपयोग करने के लिए जी। उसका दुरुपयोग भी शुरू कर देते हैं। हम्म हम्म कोई भी चीज़ होती है हम्म कि अंग्रेज़ों ने शराब को बताया था कि भाई आप रात में सोते वक्त थोड़ी सी पी लिया करिए, हम्म तो आपका टेंशन और आपकी वरीज खत्म हो जाएगी, हम्म ये उनका अपना मानना था हम्म अंग्रेज़ों का। हम्म आपने किसी अंग्रेज को नशे में लड़खड़ाते और मारपीट हम्म करते देखा है? हम्म। नहीं देखा। उनका तरीका अलग होता उनका है। तरीका, हम्म लेकिन वो चीज़ जाते जाते हिंदुस्तान में, हम्म और हमारे प्राचीन काल में मदिरा थी, हम्म। सोमरस कहलाता था, हाँ, मदिरा कहलाती सोमरस, थी, मदिरा, ताड़ी कहलाती ताड़ी, थी, हाँ। नशा तो लोग करते ही थे, हम्म लेकिन ये अब क्या है कि यहाँ बड़े बड़ा लाइसेंस, बड़ी बड़ी दुकानें शराब पी हो गई, हम्म तो अब वो उसको पीने लगे, उसका दुरुपयोग शुरू हो गया हम्म कि बिना पानी डाले पी रहे हैं, हम्म ड्यूटी पर हैं तो पी रहे हैं, हम्म। कहीं हैं सफर में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहां भी पी रहे हैं। जी। तो अब ये देखिए, ये इसको कहा जाता है ये दुरुपयोग। ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर आप कोई भी नशा ना करें। हम्म अब यहाँ पर ग्रोक का ये मामला है कि ये जो आपकी सुविधाओं के लिए आया था कि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात मिनटों में पता कर सकते। हम्म। अब उसमें शुरू ये हो गया कि लड़कों ने उसमें क्या कि एक महिला की उसने फोटो डाली कि इसको बिना इसके, हाँ हाँ, वो सारी चीजें होती हैं ग्रुप हाँ में। हमें इसकी मतलब ग्रोक। उत्तेजित रूप में इसको देखना है। ग्रोक ने डाल दिया बगैर अनुमति के। जी। अब वो फिर वायरल होने लगी। तो इस तरीके की चीजें आने के बाद ये हुआ कि महिला के साथ हम्म अगर ग्रोक में इस तरीके की चीज पोस्ट हो रही है तो हम्म खतरनाक है, हम्म और नियमों के खिलाफ भी है। हम्म मतलब एआई के नियमों के खिलाफ भी है, और उसके खिलाफ भी है, देश के कानून के खिलाफ भी है। तो उसको रोक लगाने के सोशल मीडिया पर हम्म एक्स पर ये सरकार ने निर्देश दिया है कि हम्म। फौरन इसको हटाइए और बंद करिए। तो जानकारी के लिए दर्शकों को बता दें कि नशे की बात अभी सर ने की। नशा सिर्फ इंसान नहीं करता है, जानवर भी करते हैं, जैसे शार्क और ख़ास तौर से डॉल्फिन। इंडियन डॉल्फिन नहीं, जो बाकी विदेशों में होती है। तो एक प्रकार की एक काई होती है, हम्म उसकी कुछ बूंदें हम्म वो डॉल्फिन पीती है, हम्म। और उसके बाद नशे में चली जाती है। इसी तरह हिरन भी करता है नशा। अच्छा। एक जंगली मशरूम होता है, तो हिरन क्या करता है कि जब वो चलता रहता है तो उसको खा लेता है, उससे नशा उसको हो जाता है। हम्म कई पक्षी भी करते हैं नशा, बंदर भी नशा करता है, खास तौर से बंदर के बारे में। कुत्ता भी नशा करता है। तो नशा सिर्फ इंसान ही नहीं करता। तो अब सर एक मामला सर बांग्लादेश से जुड़ा, इसमें बहुत चल रहा है, जी और उसमें साधु संत सब कूद पड़े हैं, जी। देवकी नंदन जी महाराज से लेके सब। अब शाहरुख खान के पीछे सब राशन पानी लेके पड़े हैं। शाहरुख खान ने किया क्या है? इंडियन नहीं, आईपीएल पहले में ये बताइए शाहरुख खान ने ऐसा क्या कर दिया? वो खान है, माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। ये मामला है। तो सर बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिर रहमान। अब उनको लेकर विरोध शुरू हुआ। बीसीसीआई ने कहा कि उनको भैया निकाल दो अपनी टीम से, और उनके जगह किसी और को रिप्लेस कर लो। यही काम जैसा पहले भी कर सकते थे, बीसीसीआई पहले कर सकता था। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो चीजें चल रही हैं, आखिर में उसमें भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अभी खालदा जिया के इंतकाल पर गए थे। आखिर में उन्होंने क्यों नहीं कड़ी आपत्ति दर्ज कराई वहां इस चीज को लेके? ये मीडिया में क्यों नहीं सुर्खी बनी? क्या शाहरुख खान सर, क्या शाहरुख खान अगर एक खिलाड़ी नहीं लेंगे तो उससे क्या बांग्लादेश में हिंदू मारे जाना बंद हो जाएंगे? सही। यही सवाल खाली था सर। तो ये तो इस पर देखिए संजीव सोम साहब,
जी। जो है, हाँ हाँ या कोई भी बीजेपी का हाँ आदमी, लीडर है, लड़का है, नौजवान है, उसको ये लगा है कि इस वक्त ये बात अगर हम बोलेंगे तो जी। पूरा देश इसका स्वागत और करेगा। संगीत सोम इसके लिए माने और जाते हैं। उन्होंने कहा भी है कि बीसीसीआई ने अगर मुस्तफिजुर रहमान की KKR से हटाने की मांग की है, हम्म। तो उस पर जो है कि बीबीसी ने उनको हटाने के लिए कह भी दिया है। जी। अब वो ये कह रहे हैं कि सनातन और देश के हिंदुओं की ये जीत है। हाँ तो ये उसे खुश हिंदू हैं। मुसलमान कर रहे हैं ना, हाँ ये बस। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना। अगर शाहरुख खान ने कुछ भी देश के खिलाफ काम किया तो उनके भाई देशद्रोह का नहीं। मुकदमा चलाओ उन पर। अच्छा सर, एक सवाल था कि अगर मान लीजिए अब शाहरुख खान, देशद्रोही उनको घोषित करो, शाहरुख शाहरुख खान मान खान को। लीजिए उनको निकाल देंगे तो क्या बांग्लादेश में हिंदू मारे जाना ये बंद हो जाएंगे? ये बात तो आपने बहुत ही बुनियादी कह दी कि हम्म। उनके रोक देने से वहां पर वो ये कहेंगे कि हम अपना विरोध कर रहे हैं कि हमें मुसलमान बर्दाश्त नहीं। सही कहा अब आपने, बात एग्जैक्टली समझिए, बिल्कुल। ये कहेंगे कि हम हमें मुसलमान बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं है। अब सर एक बड़ा विचित्र मामला मिला हमने जानबूझ के लिए मुद्दा, मऊ का मामला है। नहीं। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। हुआ क्या सर मऊ में हम्म, कि एक भाई साहब हैं जो बेसिकली रहने वाले सिद्धार्थ नगर के हैं, पांडे जी हैं। हम्म, और उनका नाम सर हमने कहीं देखा था, एक मिनट कहाँ नाम आ गया, प्रभात पांडे। 34 साल के हैं, सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। उनके फादर इंस्पेक्टर थे उत्तर प्रदेश पुलिस में, अभी रिटायर हुए हैं 2025 में ही, बनारस में रहते हैं। तो 15 साल पहले का उनका प्यार, हम्म, उसकी शादी हुई मऊ में लड़की की। हम्म, तो प्यार उनका जागा, तो बाकायदा सीओ की वर्दी उन्होंने सिलवाई, बढ़िया बैच वैच लगाया, सिर्फ सीओ रैंक का, बढ़िया एसयूवी गाड़ी से गए मऊ में। और उसी लड़की के बारे में एक मोहल्ले में खास तौर से घूम घूम कर हम्म, सबसे पूछने लगे। तो लोगों को शक हुआ, ना कोई कागज उनके पास ना पत्थर। तो लोगों ने स्थानीय कोतवाली को और इत्तला की। सबसे बड़ी चीज की इंक्वायरी में अकेले, हाँ न सीओ साथ में साहब, न हमरा ही भी नहीं। न होमगार्ड, हमरा ही हाँ नहीं, कुछ न नहीं। दरोगा, ना। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, उसमें ये सबसे उसमें जो दिलचस्प पहलू ये है जी, इसीलिए लिया हमने। कि वो आशिक हैं, हाँ तो उनको ये लगा कि अगर हम पुलिस बन करके जाते हैं पता करने कि वो कहाँ रह रही है, हाँ, वो भी सीओ लेवल का। तो कोई उस परिवार का, कोई भी परिवार का आदमी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हाँ हाँ, उसके रुतबे में मन आ में ये जाएगा, था हाँ, वो आ हरदम में जाएगा, आएगा। हरदम में आएगा, हम पता कर लेंगे, और उसको इम्प्रेस कर लेंगे कि देखो मैं प्रेस कर सीओ हो गया लेंगे। हूँ। हाँ, तो वो जहाँ जहाँ जाता था ये बात पूछता था तो लोग मना कर देते थे, जी। लेकिन उसकी बातचीत के अंदाज से लोगों को ये शक शक होने होने लगा कि ये पुलिस वाला तो नहीं। नहीं है। लेकिन वो गया था उसी रूप से, जी सीओ की वर्दी, जी सफेद बिल्ले वो वाला स्टार वाला लगाए जी हुए जो जी सीओ का वर्दी होती है, वो पहन के उतरा था गाड़ी जी गाड़ी से, और लोगों को रोक झाड़ना शुरू किया जी। उसने। तो कुछ जगहों तक गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये बात फैल गई कि ये आदमी लोगों के साथ धोखा कर, दरअसल मेरी एक प्रेमिका है जिसको मैं तलाश करने निकला हूँ। लेकिन हुआ ये कि अब उसकी शादी हो गई है, हम्म और तो ना इनको खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर इधर के के वो, रहे ना यानी उधर धोबी के, कुत्ता, ना घर इधर का के ना रहे ना घाट भाई। का, वो पकड़ लिए गए ये। हाँ खैर पुलिस ने उस महिला का वो ना उजागर, इसलिए इस मामले को बड़ा गोपनीय रखा। हाँ अब चलते चलते नए साल पर कुछ आंकड़े मैंने जुटाए सर, जी कि न्यू ईयर पर, सेलिब्रेशन पर आमतौर पर लोग शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं, सब करते हैं। लेकिन 31 दिसंबर को स्विगी से हम्म, हिंदुस्तान में 9,400 से ज्यादा लोगों ने खिचड़ी मंगवाई और खाई। अरे ये वाह, आंकड़ा है, 9,400 लोग, चौंकाने वाली बात है। 9,410 लोग। हम्म, और 10 बजे तक ही मंगाई गई थी ये खिचड़ी। उसके बाद एक नया आंकड़ा उसका आया, करीब 4,244 लोगों ने उपमा ऑर्डर किया 31 दिसंबर को। 1,927 लोगों ने सलाद ऑर्डर किया। इसी के साथ साथ 200 से ज्यादा चीजें एक ही आदमी ने नए साल पर ऑर्डर की स्विगी से। ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। नागपुर के एक यूजर ने 93 ऑर्डर किए, जबकि सूरत के किसी ने 22 अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। तो ये एक आंकड़ा था, हमने कहा नए साल का कुछ इंटरेस्टिंग दे दें। तो चलते नहीं चलते नहीं, इसमें आपने एक चीज छोड़ दी। जी हाँ सर। बाद में बिरयानी ने सबको पछाड़ दी। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, और वहाँ बर्गर। वहाँ के मैनेजर ने बताया हाँ, स्विगी के, 7:30 बजे शाम तक। हाँ, हाँ कि जो ऑर्डर हुए थे तो उसमें सबसे शुरुआती दौर में ये चौंकाने वाली बात आई कि लोग खिचड़ी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ फास्ट फूड खाते खाते लोग थक चुके थे। हाँ, तो अब उन्होंने कहा कि थोड़ा लाइट फूड खाएं, तो खिचड़ी भी ये अपने आप में बड़ी सुपाच्य रिच, है। हाँ नहीं पाँच नहीं, बड़ी रिच भी होती हाँ है। जी खिचड़ी को लोग सोचते हैं खाली दाल चावल उबाल दिया, पकती तो वो वैसे ही है, लेकिन उसके साथ सलाद, नमक, हाँ ये अचार, वो घी, लाल प्याज, ये प्याज, वो वो एक प्याज। कहावत है सर, वो अपने गांव में कहते थे, खिचड़ी के 4 यार, सलाद पापड़ अचार, हाँ,
सलाद। तो वो बड़ी उससे जायके वाली होती है, जी और खासकर जो ऐसे मंगाते हैं जी ऑनलाइन। जी। और अभी तो मकर संक्रांति आने वाला है, हाँ, खिचड़ी खिचड़ी त्योहार आने ही आने वाला वाला है। है। और हमारे तो यहाँ यूपी में सर विधानसभा में खिचड़ी बाबा कर दिए हैं अपने आप, कैंटीन में मिलने लगी है पिछले अच्छा 3-4 साल अच्छा से, अच्छा बहुत अच्छा। बढ़िया खिचड़ी नहीं मिलती नहीं, है। खिचड़ी में हाँ हमें याद है, हम एक दिन गए थे जी उसमें विधानसभा कैंटीन में। हाँ, तो खिचड़ी लेकिन मिलती है। हाँ, काफी महंगी थी, वो बता हाँ, रहे 100 रुपए 100 150 की है। रुपए हाँ, की 100 रुपए की है, एक बाउल में। हाँ, एक एक बाउल बाउल में में 100 रुपए आई की थी है। हाँ, हमारे सामने। उसके बाद एक नया आंकड़ा उसका आया, हम्म, करीब 4,244 लोगों ने उपमा ऑर्डर किया 31 दिसंबर को। 1,927 लोगों ने सलाद ऑर्डर किया। इसी के साथ साथ 200 से ज्यादा चीजें एक ही आदमी ने नए साल पर ऑर्डर की स्विगी से। ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। नागपुर के एक यूजर ने 93 ऑर्डर किए, जबकि सूरत के किसी ने 22 अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। तो ये एक आंकड़ा था, हमने कहा नए साल का कुछ इंटरेस्टिंग दे दें। तो चलते नहीं चलते। नहीं, इसमें आपने एक चीज छोड़ दी। जी हाँ सर। बाद में बिरयानी ने सबको पछाड़ दिया। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, और वहाँ बर्गर। वहाँ के मैनेजर ने बताया हाँ, स्विगी के, 7:30 बजे शाम तक। हाँ, हाँ कि जो ऑर्डर हुए थे तो उसमें सबसे शुरुआती दौर में ये चौंकाने वाली बात आई कि लोग खिचड़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ फास्ट फूड खाते खाते लोग थक चुके थे। हाँ। तो अब उन्होंने कहा कि थोड़ा लाइट फूड खाएं, तो खिचड़ी में, खिचड़ी जी, भी ये अपने आप में बड़ी रिच। सुपाच्य है। हाँ नहीं, बात नहीं, बड़ी रिच भी होती हाँ है जी। खिचड़ी को। लोग सोचते हैं खाली दाल चावल उबाल दिया, पकती तो वो वैसे ही है, लेकिन उसके साथ सलाद, नमक, हाँ ये अचार, वो हाँ। घी, लाल प्याज, ये प्याज, वो वो एक प्याज। कहावत है सर, वो अपने गांव में कहते थे, खिचड़ी के 4 यार, हम्म, सलाद पापड़ अचार हाँ। सलाद। तो वो बड़ी उससे जायके वाली होती जी है, और खासकर जो ऐसे मंगाते हैं जी ऑनलाइन। जी। और अभी तो मकर संक्रांति आने वाला है, हाँ, खिचड़ी खिचड़ी त्योहार आने ही आने वाला वाला है। है। और हमारे तो यहाँ यूपी में सर विधानसभा में खिचड़ी बाबा कर दिए हैं अपने आप, कैंटीन में मिलने लगी है पिछले अच्छा 3-4 साल अच्छा से, अच्छा बहुत अच्छा। बढ़िया खिचड़ी नहीं मिलती नहीं, है। खिचड़ी में हाँ हमें याद है, हम एक दिन गए थे जी उसमें विधानसभा कैंटीन में। हाँ, तो खिचड़ी लेकिन मिलती है। हाँ, काफी महंगी थी, वो बता हाँ, रहे सौ सौ रुपए डेढ़ की सौ है। रुपए हाँ, की 100 रुपए की है, कि एक बाउल में। हाँ, एक बाउल में 100 रुपए आई की थी है। हाँ, हमारे सामने कुछ लोगों ने मंगा के तो खाई थी। अभी सर ने बताया, जो बिरयानी का बताया, तो हम्म, शाम 7:30 बजे तक 2,18,993 प्लेट बिरयानी ऑर्डर की गई थी नए साल पर। और 9:30 बजे रात तक 90,000 से ज्यादा बर्गर डिलीवर किए गए थे। तो अब चलते चलते वो जो आसिफ महोदय थे, उनके लिए 4 लाइनें हैं कि मुस्कुराता ही मिलूंगा हर मुस्कुराती शक्ल से, मुस्कुराता ही मिलूंगा हर मुस्कुराती शक्ल से, लाख धुंधला हूं तो क्या आईना ही तो हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या बात।